हाय गाइस, तो ये आपके लिए एक मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, आपके लिए एक वार्निंग कह लीजिए, वो है एसआईपी के छलावे से बचिए। देखिए फिर से ना बात को समझिए। जब सुबह शाम आप एसआईपी 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 सुनते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ख़राब है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपको बेच रहा है कुछ भी, उसका अपना स्वार्थ है। तो वो जो सेल्स पर्सन आते हैं, जो बैंकिंग के लोग आपके पास आते हैं, अल्टीमेटली दे हैव देयर ओन हिडन एजेंडा। और जो मैं आपको नॉर्मली कहता हूँ कि एफ डी जैसे राइट नाउ 2026 की बात करेंगे, 7% इज़ द एफ डी इंटरेस्ट। म्यूचुअल फंड्स विल गिव यू 9 to 10%, और दे विल एक्चुअली मिरर, आइडली दे शुड मिरर निफ्टी ग्रोथ और निफ्टी डी ग्रोथ, राइट। तो निफ्टी से 25,000 पॉइंट पे है, अगर निफ्टी 30,000 हो जाएगा विच इज़ 20% ग्रोथ, तो आपके पास अगर कोई म्यूचुअल फंड है जिसका करंट पोर्टफोलियो 10 लाख है, तो वो पक्का हो जाएगा 20% बढ़ा के 12 लाख। अच्छा म्यूचुअल फंड उसको ले जाएगा 12.5 लाख पे, या तो आपको निफ्टी की ग्रोथ से बेटर रिटर्न दे देगा। तो ख़राब म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम दे देगा। अभी एसआईपी क्या होती है? देखिए एसआईपी का मतलब ये है, कहते क्या हैं वो, कि अगर मार्केट ऊपर नीचे होगी तो वो एवरेज आउट कर लेगा। और प्रॉब्लम क्या है एसआईपी से बचने के लिए? और फिर क्यों लोग, देखिए जो लोग बेचते हैं वो इसलिए बेचते हैं कि आपकी कमिटमेंट हो जाए। और आपको पता नहीं होगा ना कि जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उन सबकी कमीशंस होती हैं, यू शुड नो दैट। तो आपने म्यूचुअल फंड आप खरीदते जा रहे हो, जब भी आप लाख रुपए का म्यूचुअल फंड खरीदोगे या खरीदे भी पड़ो, इसको असेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, जो फाइनेंशियल कंपनियां कमाती हैं। तो लेट्स से आपका किसी के पास अगर स्टडीली भी पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए, जनरली इट इज़ 1%, सोचिए 1%। सो 10 लाख का 1% अबाउट 10,000 रुपये उस बंदे की इनकम है जो आपका सब ब्रोकर है। वो सब ब्रोकर ऑनलाइन पोर्टल हो सकते हैं, वो सब ब्रोकर कोई आपके घर पे आके जो लेके जाता है वो हो सकता है, बट 1% इज़ द इनकम। अब वो चाहते हैं कि वो इनकम भी लगातार बढ़ती रहे, तो आप हर महीने अगर 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो आपका 10 लाख का बढ़ के हर महीने 10 लाख 10,000, 10 लाख 20,000। आई एम टॉकिंग अबाउट एसआईपी वर्सेज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को गाली नहीं दे रहा, ये तो चाहते हैं कि आप बंद जाओ। लेकिन अगर हम स्मार्ट हैं, जैसे इस समय निफ्टी गिरा हुआ है 25,000 पे, जबकि था 26,000 पे, एंड वी नो दैट इट्स अ मोमेंटरी ड्रॉप। अब मैं 25,000 वाले निफ्टी पे एक्चुअली एक्स्ट्रा खरीदना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये जो इमीडिएट डिप हुआ है ना, ये इमीडिएट रिकवर भी होगा। तो मैं हमेशा आपको समझा रहा हूँ कि निफ्टी का इस समय जो स्टडी पॉइंट है वो 26,000 है। तो 25 से 26,000 देखिए बहुत जल्दी जाएगा। फिर 26 से 28,000 में इट शुड टेक वही 1 ईयर, और 28 से 30,000 में शुड टेक 1 ईयर। पर 25 से 26 इट विल गो वेरी फास्ट, और बीच में हो सकता है कि डाउन भी हो। अरे भाई जब डाउन होगा मैं उस दिन खुद से ख़रीद लूँगा, जो आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है उसका यूनिट खरीद लूँगा, मनाही तो है नहीं। तो एसआईपी क्यों करूँ? अब एसआईपी में दिक्कत ये है, लेट्स से कि आपकी डेट है एसआईपी की 4 फरवरी। अब 4 फरवरी को फिर से ये बढ़ के हो गया 25,000 के बदले 25,400 निफ्टी। आपकी परचेज हो जाएगी 25,400 पे, जब ये आ जाए 25,000, और फिर पता चले अगले उसके 3 दिन बाद हो गया टेम्परेरी 24,500। तो बेस्ट तो ये था कि मैं 24,500 पे ख़रीदता, लेकिन आपका अपने आप बाई किस पे हो जाएगा 25,400 निफ्टी पे, विच मीन्स आपको 4% का लॉस तो उसी दिन हो गया। तो ये जो डिप है, इन डिप पे मैं अपना म्यूचुअल फंड बाय कर लूँ ना ओपन मार्केट में, क्योंकि वही जैसे आप बाय ऑर्डर स्टॉक का लगाते हो वैसे म्यूचुअल फंड का भी लगा सकते हो। तो एसआईपी में तो ये एसआईपी प्लान्स, यूलिप प्लान्स, ये बेसिकली आपको एज ए कंज्यूमर फंसाने के लिए, और जो लोग फिनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनकी कमाई का साधन है और कुछ नहीं। तो उसके हिसाब से सोच समझ के एक्शन लीजिए। बेस्ट ये है कि ज़रूर लगाइए, मना नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद ये स्टडी कीजिए। और जिस दिन डिप है, जैसे आज अगर निफ्टी 25,000 पे है तो आज ख़रीदिए ना, या फिर गिर जाए 24,000 पे तो ख़रीदिए। अब पता चलता है, बस हमारी किस्मत ऐसी है कि जिस दिन हमारा हिट लगना उसी दिन वो ऊपर उठा हुआ है, और फिर 4 दिन के लिए 6 दिन के लिए नीचे हुआ, 8 दिन के लिए नीचे हुआ। तो जब 8 दिन के लिए नीचे हुआ तब तो मैं ख़रीद पा नहीं रहा हूँ, तो मेरी डेट तो फिक्स है। एसआईपी तो उसी दिन कटेगी जो उस दिन का प्रिवेलिंग यूनिट का रेट था। वो यूनिट का रेट हर रोज़ बदलता है, लुकिंग एट दी स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, वो जो म्यूचुअल फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो है। तो इसलिए चाहे यूलिप प्लान्स हों, चाहे एसआईपी प्लान्स हों, चाहे ये सब ना हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। लेकिन सुबह शाम आप इनकी एडवर्टीज़मेंट देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने लिख के भेजा है कि एसआईपी लो, भगवान ने लिख के भेजा है यूलिप लो, इंश्योरेंस प्लान्स लो। भाई बेसिकली फिनेंशियल इंडस्ट्री सच अ बिग इंडस्ट्री,
कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, दे डू वेरी लार्ज स्केल मार्केटिंग। तो वो आपके दिमाग में घुसा दिया SIP SIP SIP। आप म्यूचुअल फंड खरीद लिए ना, कौन मना कर रहा है? अगर आप या निफ्टी के ETF भी उसी को मिरर करते हैं, राइट? खरीदने को मना नहीं कर रहा, लेकिन SIP ढंग से पूछोगे ना तो पता चलता है कि आप महंगे में बल्कि खरीदे जा रहे हो। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो महंगा नहीं कि आप नॉर्मल खरीदो, बल्कि ऐसे ट्रैक करो ना कि जब डिप है तो डिप वाले दिन खरीद लिया म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, ताकि जब आपको बेचना हो और आप उस दिन बेचो जिस दिन हाई पे चल रहा है। बेचने में तो खैर फ्लेक्सिबिलिटी है ही SIP में भी, लेकिन खरीदने में नहीं है ना। खरीदने में तो उसी दिन में कट रहे हैं, पर आपको बेचा हो जाता है ताकि आप कमिट हो जाओ। एक बार हो रहा है, जैसे ज़माने में इंश्योरेंस की पॉलिसी कटती थी, ये पॉलिसी कटती है, वो बेसिकली बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, वो मतलब उनके फ़ायदे के लिए जो आपको बेच रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट डालिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। स्टॉक मार्केट के बारे में मना नहीं कर रहा, लेकिन चाहे वो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान हो, यूलिप वाले, चाहे वो SIP हो, ऑलवेज रिमेंबर दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु इज़ सेलिंग यू, नॉट फॉर यू। तो ये सोच समझ के लिया कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।